guys, welcome back to my channel. I'm Rajnandani Bhartiya and this is my channel Dreamer Forever. So आज के इस वीडियो में जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज के इस हमारी वीडियो का टॉपिक है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग आपने बहुत बार सुना होगा, कहीं टेक्निकल ड्राइंग्स में देखा होगा एंड क्यूरियस रहे होंगे कि ये किस टाइप की ड्राइंग है। ठीक है, ये ड्राइंग थोड़ी हटके है, थोड़ी टेक्निकल है, नॉर्मली हर कोई इस ड्राइंग को नहीं यूज़ करता। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है एंड ये आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सो आज हम सीखने वाले हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्राइंग कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेलवे ट्रैक्स दूर जाकर एक पॉइंट मिलते हुए लगते हैं ना। कभी आप अगर स्टेशन पे खड़े हो एंड आप अगर रेलवे ट्रैक की ओर देखो तो ऐसा लगता है कहीं जाके वो जो ट्रैक के जो दो साइड्स है वो कहीं एक पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं। या कभी किसी रोड जो हाईवे अगर आप देखते हो या रोड देखते हो, रोड के आप एक एंड पे खड़े हो तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो रोड आगे जा रहा है शायद ये आगे जाके छोटा हो रहा है या एक पॉइंट पर मिल रहा है। ये एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग एक इल्यूजन है ना, यानी कि एक आँखों का खेल है। इस विजुअल इल्यूजन को हम ड्राइंग की लैंग्वेज में पर्सपेक्टिव बोलते हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग बोलते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग यानी कि ऐसी ड्राइंग बनाना जो एक्चुअल में हमें दिख रही है, जैसे एक पॉइंट पर जाके जो चीज़ें मिल रही है, जैसे रोड मिल रही है, ट्रैक मिल रही है, अगर हम उसको वैसे ही बनाएं उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है। पर्सपेक्टिव एक चीज़ को उस तरह ड्रॉ करना होता है जैसे वो हमको रियल लाइफ में दिखती है ना। जैसे अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो वो चीज़ हमें बड़ी दिखेगी और कुछ चीज़ें या जो चीज़ हमसे थोड़ी दूर है वो हमको छोटी दिखेगी। इससे हम अपने ड्राइंग में डेप्थ और डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिससे ड्राइंग फ्लैट नहीं लगती है ना, फ़ोटो जैसी नहीं लगती, वो हमें 3D और रियलिस्टिक लगती है। सो पर्सपेक्टिव ड्राइंग की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या हमारी कोई ड्राइंग को एक 3D का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। सो पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहाँ काम आती है और कौन यूज़ करता है ना। अगर जनरली आप अपने स्कूल्स कॉलेजेस या जनरल ड्राइंग में देखोगे तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स हर कोई ड्रॉ नहीं करता है ना। पर्सपेक्टिव ड्राइंग को अगर आप देखे होंगे कुछ स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स या जब कोई टेक्निकल ड्राइंग करता है तब होता है, ऐसा नहीं होता। पर्सपेक्टिव ड्राइंग हर कोई ड्रॉ कर सकता है बट उसका एक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पर्सपेक्टिव ड्राइंग हम कब यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमको बिल्डिंग्स दिखानी हो है ना, 3D व्यूज़ में अगर रियलिस्टिक बिल्डिंग दिखानी हो, रोड दिखाना हो, ट्रैक दिखाना हो, या मान लो हम कोई सिटी की ड्राइंग बना रहे हैं ना, एक शहर की ड्राइंग बना रहे हैं या एक गांव की ड्राइंग बना रहे हैं, उसमें कोई रोड है, अगर हमको उस सिटी या उस व्यू को अगर हमको 3D व्यू देना है तब हम कर सकते हैं। या अगर कोई इंटीरियर की बना रहा हो है ना, जैसे जो लोग आर्किटेक्चर या इंटीरियर के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, तो जो घर की डिज़ाइन है, बिल्डिंग की डिज़ाइन है, हॉल की डिज़ाइन है, रूम की डिज़ाइन है, उसमें यूज़ होता है। या कोई भी 3D एक ऑब्जेक्ट होता है उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो जब भी आपको अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक दिखाना है तब पर्सपेक्टिव ड्राइंग बहुत काम आती है। ओके, पर्सपेक्टिव ड्राइंग में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक पेंसिल लेती हूँ तो आपको उसकी हेल्प से दिखेगा। एक होता है वैनिशिंग पॉइंट, यानी कि मैं एक बात बताती हूँ आपको। सबसे पहले पर्सपेक्टिव ड्राइंग को समझने के लिए हमको 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक होती है होराइजन लाइन, यानी कि अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये है हमारी होराइजन लाइन। होराइजन लाइन, अगेन मेरी हैंड राइटिंग उतनी ग्रेट नहीं है बट आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। सो ये होती है होराइजन लाइन। होराइजन लाइन क्या होती है, जहाँ पर स्काई और लैंड दोनों मिलते हैं। आपने कभी कोई फोटोग्राफ में देखा होगा, कोई ड्राइंग में देखा होगा कि एक पॉइंट आता है ना, कि जहाँ पर आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वहाँ एक लाइन बनती है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं हमारी होराइजन लाइन, जहाँ पर स्काई और लैंड मिलते हैं।
फिर एक होती है वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ सब लाइंस जाके मिलती हुए लगती है। मान लो ये हॉराइजन लाइन है, एक रोड है ना, या एक नदी है, या ये देखो मैंने एक रोड ड्रॉ कर लिया है ना। मान लो कि एक हाईवे है, हाईवे पे ये ना ये एक रोड है ना। ये कहीं तो ऐसे दिख रहा है कि ये रोड जाते जाते आगे एक दूसरे को मिल रहा है। ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पर ये दोनों ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर मिल जाएंगे, इसको हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिश मतलब हिंदी में होता है गायब, वैनिशिंग पॉइंट। ये हमने यहाँ लिखा वैनिशिंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट ऐसा लगता है कि जहाँ पर सारी लाइंस या कुछ लाइंस जाकर मिल रही है। जैसे ये एक रोड है, ऐसा लगता है कि ये रोड यहाँ जाकर मिल रहा है, इसलिए हम इसको हमने बोला है वैनिशिंग पॉइंट। और एक होता है ऑर्थोगोनल लाइंस, ऑर्थोगोनल लाइंस, यानी कि वो लाइंस जो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाती है। यानी कि ये जो दो लाइंस है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये जो लाइंस है जो यहाँ पर इस वैनिशिंग पॉइंट की ओर जा रही है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोलॉन्गोनल लाइंस। ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है ना। ये हमारे रेगुलर लाइफ में जनरली यूज़ नहीं आती, क्योंकि पर्सपेक्टिव ड्राइंग ही एक थोड़ी टेक्निकल ड्राइंग है। सो इसको समझने के लिए ये थोड़े 3 टेक्निकल वर्ड समझना ज़रूरी है। सो सिंपल यहाँ तक आपको समझ में आया। एक होता है हॉराइजन लाइन, जहाँ पर हमारी आसमान और धरती जाकर मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं हॉराइजन लाइन। एक वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा रोड, नदी या ट्रैक या बिल्डिंग जो भी है ना, वो जाकर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम वैनिशिंग पॉइंट। और एक होता है ऑर्थोलॉन्गोनल लाइंस, जो लाइंस जो कि वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाती है। सिंपल, ये 3 अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए पर्सपेक्टिव ड्राइंग बहुत ईजी हो जाएगी। अब एक होता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग में भी कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। जनरली पर्सपेक्टिव ड्राइंग में 3 टाइप्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट करती हूँ। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में 3 टाइप्स होते हैं, आई होप आपको दिख रहा हो। एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, है ना। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि पूरी ड्राइंग में एक ही पॉइंट है जहाँ से पूरी ड्राइंग स्टार्ट हो रही है, या जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जैसे ये है, ये 1 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ से ये रोड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये रोड के अंदर के जो वाइट होते हैं ना लाइंस, जो सेंटर में होते हैं, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक ऐसी ड्राइंग जो कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से स्टार्ट हो रही है। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के देखेंगे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड जो भी तीनों टाइप्स हैं उनके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच कर रही हूँ। सो ये है एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग का एग्जाम्पल। आगे हम देखेंगे इसको कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, है ना, एक ऐसी ड्राइंग जो कि 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो ऊपर नीचे हो सकती है, साइड बाय साइड हो सकती है, अल्टरनेट हो सकती है, जो भी पोजीशन हो। एक ऐसी ड्राइंग जो कि 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसका भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। फिर एक लास्ट होती है हमारी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अगेन सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। सो एक होती है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सेम जैसे 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमारी ड्राइंग जो है स्टार्ट होती है। सो ये थे कुछ बेसिक टेक्निकल डिटेल्स या बेसिक डिटेल्स पर्सपेक्टिव ड्राइंग को समझने से पहले, ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है। 3 टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स एंड कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ये कैसे करना है। अगर आप बिगिनर हो
मतलब अगर आपने पहले कभी पर्सपेक्टिव ड्राइंग ट्राई नहीं किया है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो मेरा सजेशन है कि आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से स्टार्ट कीजिए एंड फिर आप सेकंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी ट्राई कर सकते हो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी 1 पॉइंट। पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि आई हैव ओनली 1 पेपर। सो मैं इसको ज़रा क्लीन करती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने इसको क्लीन कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पर्सपेक्टिव ड्राइंग। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल, और एक होता है स्केल। स्केल के बगैर आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग प्रॉपरली नहीं ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, आप रफ स्केचिंग कर सकते हो, जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि पॉइंट बनाकर रफली अपने हाथ से ही लाइंस बनाकर कर लेते हैं, जो कि आई मीन कुछ एडवांस लेवल की मतलब जो ड्राइंग करते हैं या जिनको वो हैबिचुअल है, जो बहुत सालों से कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है। अगर आप बिगिनर हो तो स्केल ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि इससे आपका पर्सपेक्टिव एकदम अच्छे से एंड क्लियरली आएगा। क्योंकि अगर लाइंस इधर उधर हो गई तो चांस है कि आपका ड्राइंग का व्यू खराब होएगा। आई मीन जो ऑब्जेक्ट जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखेगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। सो सिंपली मैं अपने मन से यहाँ एक पॉइंट ले रही हूँ, आपके ऊपर है, आप कहीं से भी अपना एक पॉइंट ले सकते हो। मैंने सिंपल यहाँ सेंटर में एक पॉइंट ले लिया। अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, पहले मैं बनाती हूँ एक एक रेक्टेंगल। मान लो एक रेक्टेंगल है जो कि सामने की ओर आ रहा है, ठीक है। सिंपल लाइंस में अगर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने मन से, मैंने यहाँ पर एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली इस पॉइंट के थ्रू, जो कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से शुरू हो रही है ना। ये मैंने यहाँ पे जिसको ड्रॉ कर लिया स्केल की। आपके पास बड़ी स्केल है तो आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास बड़ी स्केल है, बट ये वीडियो को बहुत सारे बिगिनर्स लोग देख रहे हैं, सो इसलिए मैंने एक छोटी 15 सेंटीमीटर की स्केल यूज़ की, जो कि नॉर्मली हर किसी के पास होती है, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो। ये मैंने कुछ 2 लाइंस बना ली, है ना। इसमें कोई एंगल नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, बस अपना मन से एक पॉइंट लिया और 2 लाइंस बना ली। अब इस लाइन के बीच में यहाँ पर मैं और एक लाइन बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने बना ली लाइन। एक लाइन में यहाँ बनाऊंगी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी एंड अगेन सेम यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी एंड इसको मैं कनेक्ट कर लूँगी। ओके, मैं इसको डार्क करती हूँ थोड़ा, तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। ओके, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड इस वाले को भी हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है या बॉक्स है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा शेडिंग कर दूँ तो ये आपको और क्लियर वे में समझ जाएगा। ये देखिए, सी दिस, मैं एक हल्के से शेडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरली समझ जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या है। ओके, ये है हमारा एक बॉक्स जो हमने बहुत ही इजीली इस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू ड्रॉ कर लिया। सी दिस, लग रहा है ना बिल्कुल 3D से लग रहा है। ये अंदर का पार्ट है बॉक्स का एंड ये है। मैं इसको अगर नाम देना है तो मैच बॉक्स दे सकती हूँ, है ना, या कोई भी बॉक्स है ना, एक बॉक्स बनाया हमने उसको दे सकते हैं। या तो अगर इस बॉक्स को मैं ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूँ, है ना, एंड इसको कनेक्ट कर लूँ, इन लाइंस को कनेक्ट कर लूँ। ये देखो,
अब ये हो गया एक बॉक्स जो कि अंदर की तरफ है ना। ये आप एक ट्रे बोल सकते हो, वुडन ट्रे बोल सकते हो, या कोई भी एक बॉक्स बोल सकते हो जो कि अंदर की तरफ है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से एक 1 पॉइंट के पर्सपेक्टिव की हेल्प से हमने एक बॉक्स बना लिया है ना। ये लग रहा है ना एम्प्टी बॉक्स है, इसके अंदर कुछ सामान है, मान लो ऐसे बॉल्स है ना। ये हमने बना लिया। समझ में आ गया आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कितना इजी है। अब चलिए एक बहुत ही क्विक रियलिस्टिक एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। बॉक्स शेप्स तो हर कोई बना लेता है, हम एक इंटरेस्टिंग है ना एक पेंसिल बनाते हैं। जैसे मैं ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अप्सरा की है ना। हम नॉर्मल एक पेंसिल इसी पॉइंट का हम यूज़ करेंगे, हम अलग से पॉइंट नहीं बनाएंगे। थोड़ा पेज आई नो इधर उधर हिल रहा है, बट पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऐसा है कि कभी हमें एंगल्स का हेल्प लेना पड़ता है, तो आपका पेपर हिलना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप इसको स्टिक करके टेप से फिर करोगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आपको मूव करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम पेपर को ही मूव कर लें। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट से। हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक पेंसिल, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट से ड्रॉ करी एक रैंडम लाइन, ऐसे ऑर्थोगोनल लाइन ड्रॉ करी, और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको आएगा मज़ा, क्योंकि ये ड्राइंग है ना बहुत अच्छी दिखेगी। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मान लो ये हमारे पेंसिल का बैक है ना, ये वाला जो पार्ट है ये वाला। ओके, इसको हम बना रहे हैं ऐसे कर्व, एंड सामने से हम हमारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा डार्क कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब हमारे पेंसिल की पॉइंट जो नोक है वो यहाँ होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब आप ऑर्थोगोनल लाइंस निकालो ना, जो लाइंस आप जिससे ड्राइंग कनेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप इसको बहुत लाइट हैंड से या लाइट पेंसिल से निकालो, जैसे HB2B या नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल को भी प्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर ये भी डार्क हो गया ऑब्जेक्ट भी डार्क होगा तो समझने में मुश्किल होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू है, कहाँ लाइन्स जा रही है। ठीक है, सारी लाइन्स मिसअप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ये हमने हमारा पेंसिल का जो नोक है हमारी, ये वाली बनाने की कोशिश की है। ये यहाँ पे हम बना देंगे एक कर्व, है ना। ये हमारी पेंसिल का हुआ पॉइंट या नोक, जो लीड होती है ग्रेफाइट वाला पार्ट, ये वो है। ओके, मैं इसको अच्छे से डार्क कर देती हूँ। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये हो गया। देन हम लोग कुछ लाइंस यहाँ पर भी बनाएंगे। इसके मिडल में एक लाइन स्टार्ट करेंगे। अगेन सेम वही टेक्निक, बिल्कुल लाइट हैंड से करनी है। इसके बीच में भी हम एक लाइन स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओके, अब हम बना रहे हैं ओके हमारी पेंसिल में ये जो होता है ना, जहाँ से हम शार्प करते हैं, ये वो वाला पॉइंट है। ओके, सो इसको भी हम कर देंगे डार्क। सो आप देख रहे हो सारी चीज़ें मैं पर्सपेक्टिव की हेल्प से बना रही हूँ, मैं रैंडमली कोई भी चीज़ नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड में थोड़ा ये वाला पार्ट ब्रॉड कर दे, ओके, ये देखिए कितनी इजीली अब हमारी पेंसिल नज़र आ रही है। अब इसको हम अगर थोड़ा सा शेडिंग करेंगे ना, ये बहुत ही हमारी एकदम रियलिस्टिक हमारी ड्राइंग दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा डार्क टू लाइट कर देंगे, शैडो दिखाने के लिए बैकग्राउंड में। आई नो हर किसी को ये ड्राइंग इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो टेक्निकल ड्राइंग है, हमें तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पर्सपेक्टिव ड्राइंग हर किसी के लिए नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको थोड़ा टेक्निकली ड्रॉ करना है, या आप आर्किटेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटीरियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या ऐसी ड्राइंग जहाँ पर आपको थोड़ा सिटी व्यू या बिल्डिंग्स को 3D दिखाना है, तब आप ये ड्रॉ करोगे तो मतलब ये ड्राइंग आपकी ज़्यादा काम आएगी, एंड आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट एंड आपको इसकी समझ आएगी। ओके, अगर आप एक जनरल ड्राइंग करते हो एंड पर्सपेक्टिव ड्राइंग ट्राई कर रहे हो, तो ये आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें। ओके, यहाँ हम थोड़ा सा डार्क टू लाइट यहाँ के शेड कर देंगे, ये ऐसे
ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई हमारी एक बहुत ही अच्छी सी एक पेंसिल, जो कि लग रहा है ना कि ये एक टेबल के ऊपर है। चलो और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं ना यहाँ पे इसका शेडो भी जनरली ऐसे स्केच कर देती हूँ। ओके, ये देखो ये हमने बना लिया इसका शेडो। ओके, अब लग रही है ना कि हमारी पेंसिल किसी सरफेस पर रखी है एंड ये दूर है एंड ये वाला पार्ट आगे है। तो देखा आपने कितने इजीली हमने एक पर्सपेक्टिव की हेल्प से एक 3D पेंसिल बनाई, यानी कि एक पेंसिल से लग रहा है कि ये वाला पार्ट आगे है एंड ये वाला पार्ट छोटा है, पीछे है। ओके, सो एक क्विक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। ओके, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव थोड़ा एडवांस होता है। सो अभी हम बहुत ही क्विकली एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझेंगे। हम बनाएंगे बहुत ही एक इजी ड्राइंग ऑफ इरेजर। ओके, क्योंकि वो एक शेप भी हो जाएगा एंड एक ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो हम बनाएंगे इरेजर बोल सकते हो, मैच बॉक्स बोल सकते हो, या जो भी चीज़ आप रेक्टेंगल या स्क्वायर से कनेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम यही वाला रहने देंगे, हम लोग बनाएंगे और एक पॉइंट हम बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला पार्ट। ठीक है, मैंने बिल्कुल इस वाले के अपोजिट लिया। तो शुरू करते हैं यहाँ से अगेन। ओके, मैं पेपर को ऐसे ट्विस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर से एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक ऑर्थोगोनल लाइन। ओके, ये देखिए ये हो गया एंड एक लाइन और बिल्कुल इसके साइड में ऐसे। मेक श्योर कि आप लाइन क्लियरली और ठीक तरह से रख रहे होंगे। ठीक है, एंड ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ओके, फिर हम इस वाली लाइन को लेंगे, ये देखिए अब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। एक हमको बेसिक शेप मिल गया। ओके, ये अभी तक हुआ नहीं है। ओके, फिर हम लेंगे लाइन यहाँ पर। ओके, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे, एंड इसको हम करेंगे ऐसे, इसको भी हम कर देंगे बिल्कुल ऐसे। सो कनेक्ट कर लेंगे ऐसे। ओके, एंड इस वाले पॉइंट को भी हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हम पॉइंट्स कहाँ से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट भी, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, है ना, ये देखिए इस व्यू से आपको दिख रहा है, हर व्यू से आपको ड्राइंग बहुत अलग दिखेगी। ठीक है, अब मैंने इसको स्ट्रेट रख लिया, अब दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ ये आगे है एंड ये पीछे है। ओके, ये देखिए मैंने लग गया। चलो इस वाले को भी हम स्ट्रेट कर देंगे एंड ये देखो हमारा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सी दिस। आप इसको इरेज़र बोल सकते हो, मैच बॉक्स। चलो हम इसको इरेज़र में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इस वाले पॉइंट को सीधे से, ये हो गया हमारे इरेज़र का जो पेपर का कवर आता है ना, कार्डबोर्ड कवर, ये वो है। ओके, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ हमारा। ओके, दिस इज़ अ इरेज़र। ओके, देख रहे हो, जैसे अब इस व्यू से वो अलग लग रहा है, इस व्यू से अलग लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट पीछे एंड आगे है। एंड अगर आप इसको ट्विस्ट करके ऐसे देखोगे तो अब ये लग रहा है कि हाँ ये वाला पार्ट आगे है एंड ये वाला पार्ट पीछे। अगर हम इसको थोड़ा सा और शेडो ऐड कर दे तो ये देखिए हो गया हमारा इरेज़र रेडी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज़।
आई होप आप समझ पाए होंगे या बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव ड्राइंग का उन्होंने टर्म पहली बार यूज़ किया है या सुना है, सो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैसी लगी एंड आप इसको कहाँ यूज़ करने वाले हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और अच्छे से एक प्रॉपर एक ड्राइंग बनाकर दिखाऊँ, यानी कि एक लैंडस्केप जिसमें एक सिटी शहर की हम एक ड्राइंग बनाएं जहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव का यूज़ कर आपको बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरा न्यू टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको ये मेरा जो एक्सप्लेन करने का वे है वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।